मुंगेर जो है पूरे देश में हॉट सीट बन गया था। और हमारे साथ जो है अशोक महतो जी है और इनके जीवन की अगर बात करें तो बहुत एक लंबी कहानी है, फिल्म बना है, जेल में रहा है। थोड़ा सा मैं मौखिक बातचीत करना चाहूँगा। सर थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, वैसे तो लोगों को पता है, फिर हमारे चैनल के माध्यम से आप बताइए। कहने में का समय अभी नहीं है, में बता दीजिए सर। शॉर्ट में इतना ही कहेंगे कि हम अभी भी बोले कि बरसों कारा में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह कठिन कष्ट कारा डाकू का अशोक महतो निकला कुछ और प्रखर। अच्छा, जो गरीब के लिए मैं इसलिए ये बोल रहे हैं कि हमने कोई सर्विस अगर करते हैं अधिकारी तो 5 साल 7 साल में इधर से उधर हो जाते हैं, उनको पता नहीं है। और सत्ता में जो काबिज हैं ऊपर शीर्ष नेता, उनको कितना कमीशन जाता है जेल से वो खुद बताएंगे। गृह विभाग अपने अंडर में रखे हुए हैं और कारा में हम भी 17 साल काटे हैं, तो किस तरह से गरीबों का शोषण होता है, किस तरह से अमीरों को संरक्षण दिया जाता है, हमारा दिल में गूंज रहा है। इसलिए आने के बाद सत्ता परिवर्तन के बाद सबसे पहले कारा पर सुधार किया जाएगा। एक फौज का खाना यहाँ दिया जाता है, लेकिन दिया क्या जाता है, आप जेल में रहकर देखिए क्या मिलता है कि उस खाना को एक जानवर भी नहीं खा पाएगा, वैसा खाना दिया जा रहा है। तो फिर क्यों वैसा बनाया जा रहा है मेनू? और अच्छे पदाधिकारी को जो उस पर काम करना चाहते हैं उसको हटाया जाता है, और जो लुटेरा पदाधिकारी हैं जो लूट कर कहिए लिफाफा बंद लिफाफा जो पहुंचाने वाले अधिकारी हैं उनको 3-3 बार 4-4 बार रखा जाता है, आईजी बनाया जाता है, पद पर पदोन्नति किया जाता है। लेकिन जो ईमानदार पदाधिकारी हैं उनको कहाँ रखा जाता है? सेंटिंग पोस्ट में डाल दिया जाता है, न जाएगा न वो कुछ उबार करेगा। इसमें आपको नीलेश कुमार मीणा जो आईजी बने थे, कितने 3 महीने या 6 महीने में उनको हटाया गया। शायद सीतामढ़ी को डीएम बनाकर फिर बाद में भेजा गया। लेकिन उस समय वो जाते थे तो पूरे कारा प्रशासन पूरे महकमा में हकम्प था, और करोड़ नहीं अरब में सौदा होकर हम दावा करेंगे कि अरबों में सौदा हुआ है, और उसके बाद उनको हटाया गया। वो अरबों रुपया कहाँ गया, किस अधिक सत्ताधारी के पास गया? वो जवाब देना होगा, उनको सत्ता में आने दीजिए उसके बाद। अच्छा, आपने ऐसा क्या गलती किया जो 17 साल तक आपको जेल में रखा गया? कोई गलती नहीं। गलती क्या की है? हक हकूक के लिए लड़े तो उसके लिए हमको सड़ाया गया, जेल में रखा गया। लेकिन हम बुलंद होकर और निकले हैं। जनता का साथ है, जनता साथ दे रही है, इसलिए हमें कोई इसका परवाह नहीं, इसका मलाल नहीं है, और इस तरह की लड़ाई लड़ते ही रहेंगे। जेल जाने के लिए तैयार रहिए। हर हमेशा हम तैयार रहते हैं। जेल के लिए क्या आती है? जो जनता के लिए लड़ता है वो अक्सर जेल में रहता है। अक्सर जेल में रहता है। जेपी को गुर्दा सड़वा दिया गया। जेपी क्या आंदोलन किए थे तो क्या किए थे? सत्ता में वो नहीं जा सकते थे, लेकिन सत्ता परिवर्तन किए। सत्ता परिवर्तन का माध्यम हम बनना चाहते हैं। हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें सत्ता का माध्यम ही चाहिए। माध्यम जनता का आबाद रहे। अगर झोपड़ी के नज़दीक महल शोभता है, महल का शोभा भी झोपड़ी है। अगर महल रहेगा, झोपड़ी नहीं रहेगा तो महल का सेवा कौन करेगा? लेकिन महल को भी समझना होगा कि झोपड़ी को किस तरह से हम आगे बढ़ाएं। झोपड़ी को भी समझना होगा, इज्जत देना होगा। चलिए देखिए, जो है हम लोग मैं बिहार के आवाम को सबसे पहले नमन करती हूँ, और मैं एक संदेश देना चाहूँगी कि बिहार में देखिए हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद बीजेपी की पूरी बी टीम लग गई है बिहार में। तो क्योंकि बीजेपी का काम ही है कि हर जगह गोरख धंधा करके जीतना, तो वो बी टीम जो है, इन लोगों का मोटो है 365 दिन
और 24/7 गंदी राजनीति करना, आपके सत्ता में रह के आपके हक और अधिकार की बातें वो नहीं करेंगे और ना आपके हक और अधिकार सिर्फ जुमलेबाजी करेंगे, देंगे नहीं, लेकिन पूरी तरीक़ा से चुनाव हर हालत में जीतना है, इसी पर वो काम करती है और फोकस करती है। तो आप जनता दिग्भ्रमित ना होएं, एकजुट रहें और उनकी गोलबंद रहें और उनकी ये गंदी राजनीति को समझ चुके हैं, बस दिग्भ्रमित ना होएं, नहीं होइएगा और फोकस करिए 2025 के विधानसभा चुनाव में। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए